आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि इशरतुल इबाद खान पहला जलसा कराची में किस मुकाम पर करेंगे, किस इलाके में इत्तलात हैं कि उनका जो दफ्तर है वो खुल गया है, कौन उस दफ्तर का इंचार्ज है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कराची में जो पीने का साफ पानी है वो आवाम को कब मिलेगा। देखिए, जो कराची में पीने का पानी है ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, और शहर में जो K4 का मंसूबा है वो कई सालों से इल्तवा का शिकार है। और हमने इससे पहले आपको बताया था कि 2 साल में वो मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद लेकिन जो कराची में जो ऑगमेंटेशन का मामला है कि कराची में जब वो पानी आएगा तो किस तरीके से वो सप्लाई होगा, तो उस वो जो प्रोजेक्ट है उसमें हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, और अगले साल जून में इस बात का इम्कान है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा। लेकिन जो K4 का प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको बताया था कि वो प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब जो 23 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, उसके अंदर उस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम बातें जो है वो सामने आई हैं, जिसने चकरा कर रख दिया है। और मैं हैरान हूं कि किसी मीडिया ने इस बात पर ना बात की ना ये खबर बताई। लेकिन क्योंकि हम कराची के मामलात को आप लोगों के सामने रखते हैं तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं। देखिए, 23 अक्टूबर को जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसके अंदर MQM के MNA हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से जो है वो तहरीरी तौर पर जवाब पूछा कि आप ये बताएं कि K4 का मंसूबा कितने अरसे में मुकम्मल होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की पार्लिमानी सेक्रेटरी है गालिबन, उन्होंने जवाब दिया और ये तहरीरी तौर पर भी जवाब मौजूद है। तो उस जवाब में ये लिखा गया कि 31/1/2022 को एक्निक ने जो K4 का मंसूबा है इसको अप्रूव किया, और इसकी जो लागत थी वो 126 अरब रुपए और 40 करोड़ रुपए थी। तो उन्होंने बताया कि इस मंसूबे पर इस वक्त 49% जो काम है वो मुकम्मल हो गया है, और इस साल का जो PSDP है उसके अंदर भी K4 के मंसूबे के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। लेकिन जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि एक तरफ तो 49% काम मुकम्मल हो गया है, 30 अरब रुपए इस साल रखे गए हैं, लेकिन जवाब में ये बताया गया कि ये मंसूबा 84 महीने बाद जो है वो मुकम्मल होगा। यानी कि 31/1/2022 को ये अप्रूव हुआ, 87 माह में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा। और मैं आपको बताऊं कि अब अगर आप काउंट करें 31/1/2022 से 87 माह कब बनते हैं तो ये 2029 है। तो एक तरफ तो मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ये मंसूबा 2029 में मुकम्मल होगा, यानी कि इसके बाद फिर कराची वालों को K4 का पानी मिलेगा। लेकिन जो अब इन्होंने जो बात लिखी है वो बड़ी दिलचस्प है। इन्होंने लिखा कि जी 49% जो है वो कंप्लीट हो गया है K4, और 30 अरब रुपए इस वक्त रखे गए हैं। इसका तो ये मतलब हुआ जब ये 30 अरब रुपए इस साल लग जाएंगे तो फिर तो मंसूबा तकरीबन 78% 80% मुकम्मल हो जाएगा। तो अब 20% को मुकम्मल होने में क्या 4 साल लगेंगे? ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। या हो सकता है कि हुकूमत PSDP पे जो उसने एलोकेशन की है 30 अरब रुपए की, वो फिर K4 के मंसूबे के लिए 30 अरब रुपए ना दे। ये भी जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि जो अभी जो पैसे थे वो जारी किए गए हैं, लेकिन ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। इस पर MQM के जो वफाकी वजीर हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने भी ये कहा कि मिनिस्ट्री हमें बुलाए और अपना क्या कहते हैं और हमें बताए कि जो K4 का मंसूबा है वो किस तरीके से है और इस टाइम उसकी जो पोजीशन है वो क्या है। फिर इस पर मुस्तफ़ा कमाल भी असेंबली में बोले, उन्होंने बोला कि भाई इस पर जो है वो हमें ब्रीफ किया जाए, जिस पर उन्होंने बोला कि हम जल्द आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन अभी 23 अक्टूबर से आज 10 नवंबर आ गई, अभी तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि इस पर कोई ब्रीफिंग MQM के रहनुमाओं को दी गई है या नहीं दी गई। फिर वहां पर पीपल्स पार्टी के जो है रफीउल्लाह वो भी बीच में कूदे, उन्होंने बोला भी मैं कराची से MNA हूं तो हमें भी जो है वो ब्रीफ किया जाए, हमें भी हमें भी बताएं अगर कोई मसले मसाइल हैं तो हम दूर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने भी
जो है इस बात का कहा कि उनको भी जो है वो ब्रीफ किया जाए K4 के हवाले से जब भी वो ब्रीफिंग हो। तो मैं बड़ा हैरान था कि पीपल्स पार्टी तो वैसे इस मामले को इतना ज़्यादा सीरियस लेती नहीं है, लेकिन अब जब ये बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ रहा है, मुकम्मल की तरफ आ रहा है, तो फिर हमने देखा कि रफ़ीउल्लाह साहब ने भी कहा कि भाई हमें भी बताया जाए। तो देखें, ये एक बड़ा अहम मामला है कराची का, K4 का जो मंसूबा है। और अगर ये जिस तरीके से 30 अरब रखे गए हैं तो इसका मतलब है कि 2 साल के अंदर अंदर तो कराची को पानी मिल जाना चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री ने ये क्यों कहा कि ये 87 माह के बाद जो है वो मुकम्मल होगा। अब 87 माह को आप कैलकुलेट करें तो ये कोई 7 साल 2 महीने बनते हैं। तो ये 2022 से 7 को मिलाएं 2029 के चौथे महीने में जाके ये मिलेगा। लेकिन अगर इसकी प्रोग्रेस तेज है तो फिर मुझे उम्मीद है कि ये जल्द जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कराची में जो पीने का पानी है वो एक बहुत बड़ा मसला है। और ये सिर्फ उन इलाकों में नहीं है जहां पर उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, ये तो तमाम इलाकों में है। लियारी में पानी नहीं है, सोराबगोड में पानी नहीं है, गुलशन मेमार में पानी नहीं है, फेडरल एरिया में पानी नहीं है। और जो लतीफ़े और जो चीज़ें मैं मुख्तलिफ इलाकों के ग्रुप्स में सुनता हूँ तो मैं बहुत हैरान होता हूँ कि लोग कह रहे होते हैं कि भाई साहब, पानी रात को 3 बजे आएगा, 2 बंदों की जिम्मेदारी लगाओ, कौन जागेगा? जो जागेगा वो सबको फ़ोन करे, बेल मारे कि भाई पानी आ गया 3 बजे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो पानी के हवाले से सुनने को मिलती हैं। MPAs के वॉइस मैसेजेस ग्रुप्स में होते हैं, वो बताते हैं हमने वाटर बोर्ड को कहा है तो वो कह रहे हैं 2 दिन में हम पानी जो है वो इस इलाके को देंगे। क्योंकि लोग जो टैंकर खरीदते हैं वो हज़ारों रुपए का खरीदते हैं। और ये बदकिस्मती है इस कराची शहर की कि पानी के मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन कराची में हद से ज़्यादा हैं। लेकिन जो टैंकर माफिया है वो सिर्फ आपको कराची में मिलेगा, वो आपको लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा। लेकिन कराची में क्योंकि एक अरबों रुपए की इनकी आमदनी है, तो इसलिए हाइड्रेंट माफिया, टैंकर माफिया जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। और मेरे जो दोस्त हैं वो तो ये कहते हैं भाई क्योंकि आमदनी इतनी ज़्यादा है इससे, तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि K4 का मंसूबा बहुत जल्दी मुकम्मल हो। क्योंकि जब पानी आ जाएगा तो फिर ये जो सारा माफिया है जो अरबों रुपए कमा रहा है, ये क्या करेगा? तो खैर, अब देखते हैं कि MQM पाकिस्तान इस मामले को किस तरीके से लेती है। उस दिन असेंबली में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की, अमीनुल हक का सवाल था, लेकिन उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बोला। उन्होंने पूरा, क्योंकि उनको सारा मंसूबा याद था, तो उन्होंने उस पर बात की। उन्होंने कहा हमें ब्रीफ किया जाए, बताया जाए, अब पता चलेगा कि ये मामलात जो है वो कहाँ तक जाते हैं। अब इसके साथ साथ जो कराची में असल भूचाल आजकल आया हुआ है वो आया हुआ है डॉक्टर इशरतुल इबाद खान के हवाले से। क्योंकि मैं देख रहा था गुज़िश्ता दिनों के MQM लंदन के जो लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो मुखालिफ हुए हुए डॉक्टर इशरतुल इबाद के। और इतना ज़्यादा उन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है कि मैं हैरान हो गया हूँ। और जो उन्होंने MQM लंदन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर जो MQM लंदन के रहनुमा हैं उनके जो बयानात हैं उससे तो पता चलता है कि MQM लंदन कितनी ज़्यादा गुस्से में है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद कराची में जा रहे हैं। या मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई मेन रोल इनको जो है वो मिल रहा हो। अब यहाँ पर 2 चीज़ों की जो है वो बात की जाती है। बाज़ लोग ये कहते हैं क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरीके से बाज़ इदारे चाहते थे कि वो डिलीवर करें, इसलिए अब गवर्नर साहब को लाया जा रहा है। लेकिन अब बाज़ लोगों की राय ये है कि जिस तरीके से एक बाप पार्टी थी जो कि अभी भी है, अब इस तरीके से एक और पार्टी जो है वो पाकिस्तान में बनाई जा रही है और उसकी सरबराही जो है वो डॉक्टर इशरतुल इबाद करेंगे। तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो लोगों को मिलाया जाएगा और एक ग्रुप जो है ये बनाया जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि पहले बाप पार्टी थी, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि साबिर अली सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये बता रहे थे कि वो जो पार्टी बनाएंगे वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी होगी और उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो शामिल होंगे। और जो जलसा है वो गालिबन दिसंबर में नश्तर पार्क में किया जाएगा। नश्तर पार्क के पास ही साबिर अली साहब ने कहा कि उनका ऑफिस भी खुल गया है जहां पर एक साबिक MPA जो है वो उस ऑफिस के इंचार्ज हैं। अब गवर्नर साहब भी, इसका मतलब ये है कि अगले महीने तक जो है वो कराची पहुंच जाएंगे। तो अब देखते ये हैं कि गवर्नर साहब क्या करते हैं, क्या वो पूरे पाकिस्तान की एक पार्टी बनाएंगे या फिर सिर्फ जो है वो कराची की एक पार्टी होगी। लेकिन MQM पाकिस्तान के हवाले से या MQM लंदन तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन MQM पाकिस्तान के तो कोई अभी इस बारे में ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी है कि उनकी क्या राय है। लेकिन MQM लंदन बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो गुस्से में है जाएंगे। तो अब देखते ये हैं कि गवर्नर साहब क्या करते हैं, क्या वो पूरे पाकिस्तान की एक
पार्टी बनाएंगे या फिर सिर्फ जो है वो कराची की एक पार्टी होगी। लेकिन MQM पाकिस्तान के हवाले से या MQM लंदन तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन MQM पाकिस्तान के तो कोई अभी इस बारे में ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी है कि उनकी क्या राय है। लेकिन MQM लंदन बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो गुस्से में है।